पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या पूरे शहर में देखी जा रही है। आपको बता दें, लगातार जो जल भराव की समस्या है पिछले कई वर्षों से अलीगढ़ में देखी जा रही है। लगातार नगर निगम के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब जब अलीगढ़ में बारिश होती है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है और लगातार नगर निगम के अधिकारी एवं मेयर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वह दावे आज तक जमीनी स्तर पर नहीं देखे जाते। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, बरसात होती है, शहर जलमग्न हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं, अलीगढ़ शहर स्मार्ट सिटी में भी आता है, लेकिन स्मार्ट सिटी कागजों में नजर आता है। जमीनी हकीकत में स्मार्ट सिटी अलीगढ़ नजर ही नहीं आता है। लगातार हम देखते आ रहे हैं, पिछले 3 दिनों से जो बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भराव हुआ है। जल भराव की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्कूल की छुट्टियां तक जिलाधिकारी के द्वारा कर दी गई हैं। मेरे साथ कांग्रेस नेता आगा यूनुस भी मौजूद है। मैं उनसे जानूंगा, जिस तरीके से नगर निगम अधिकारियों के दावे लगातार फेल हो रहे हैं अलीगढ़ के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? सर, लगातार देखा जा रहा है पूरा शहर, जब भी बरसात होती है पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे आज तक फेल हुए नजर आते हैं। जमीनी हकीकत कुछ और होती है, कागजों में कुछ और हकीकत कुछ और। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अलीगढ़ को कागजी स्मार्ट सिटी का एक तमगा देकर के जनता के पैसों की लूट की जा रही है। एक तरह से डकैती की जा रही है। जल निकासी के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए जनता के डकार लिए गए और हालत यह है कि कोई भी नाला पानी को आगे ले जाने को तैयार नहीं है। अलीगढ़ के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कहा गया था कि अलीगढ़ एक कटोरा नुमा है, इसमें से जल निकासी की समस्या को खत्म करना एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे इस बारे में? वो अधिकारी का दिमाग कटोरानुमा होगा। आज आधुनिक दुनिया है, अगर आप जगह जगह सबमर्सिबल बना दें तो पानी आप जितनी भी तेजी से गिरेगा उतनी तेजी से आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन इनके पास ना बुद्धि है, इनके पास बुद्धि सिर्फ एक चीज की है, जनता के पैसे को कैसे लूटना है, अपना बनाना है। आप अगर परसों की बारिश को कहें कि जो 3 बजे रात में करीब शुरू हुई और 6 बजे तक बारिश हुई, अगर उसकी बात करें तो मौसम विभाग ने आंकड़ा दिया कि 225 mm की बारिश हुई और कहीं पर यह भी आंकड़ा आ रहा है कि 40 mm की बारिश हुई। तो 225 mm जो होता है वो 22 सेंटीमीटर होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या 22 सेंटीमीटर लगभग एक बालिश के बराबर होता है? तो इतना पानी कैरी करने का क्या हमारे पास नाले नाली की कैपेसिटी नहीं थी? तो मैं देखा जा रहा है कि अलीगढ़ शहर के जो पॉश इलाके हैं वहाँ नाले चौक हैं, जो मेन रोड है वहाँ नाले चौक है। अलीगढ़ का सबसे अहम रोड रामनाथ रोड, उसके नाले चौक है। किस तरीके से देखते हैं आप? लगातार अलीगढ़ के सारे मेन रोड के नाले चौक है। उसमें क्या कहेंगे, नगर निगम क्या सो रहा है या उसको अवगत नहीं है कि बरसात होने वाली है, कि उनको साफ सफाई कराई जाए? क्या कहेंगे इस बारे में? इनको जल निकासी से कोई लेना देना नहीं है। पानी निकालने से, जिस सड़क पर आप खड़े हैं, ये सड़क का नाम है मैरिस रोड, और ये मैरिस रोड पर बाबूजी कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और आज उनके पोते वहां पर मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, उनका मकान है। उनके घर के सामने कमर तक का पानी भरा हुआ है। यही यहाँ की पहचान है। अगर आप जाएं तो अद्भुत नाला बनाया है। अगर बाबूजी के घर के सामने की तरफ जाएं तो 1 मीटर ऊंचा नाला, और दूसरी उस तरफ दूसरी पट्टी में जिधर वो तमाम व्यावसायिक केंद्र बने हुए हैं, लेमन ट्री होटल से लेकर तमाम बना, वहां पर नाला नीचा। तो आप एक सड़क पर एक तरफ 1 मीटर ऊंचा नाला और दूसरी तरफ नीचा नाला। लगातार अलीगढ़ मेयर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अलीगढ़ में जल्द से जल्द जल भराव की समस्या, अन्य समस्या दूर की जाएंगी, लेकिन अभी तक जो जमीनी हकीकत नजर आ रही है वो कुछ और ही है। क्या कहेंगे उनके बारे में? मेयर का सेवा से कोई लेना देना नहीं है। मेयर पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। मेयर को अगर जरा सा भी लज्जा है तो तत्काल इस्तीफा दे। मेयर अलीगढ़ के लायक ही नहीं है कि मेयर बन सके। मेयर के पास न कोई सोच है, न उसके पास मेवा कमाने के लिए वो आए, और वो मेवा कमाने का एक सेंटर के तहत वो अध्यक्ष बन गए, उसके एक मुखिया बन गए। आज मेयर पूरी तरह से फेल है और मेयर के खिलाफ पूरी जनता में आक्रोश है। अभी कल की रात की बात बता रहा हूं मैं आपको कि परसों की बारिश में एक मकान गिर गया, कई मकानों में दरारें पड़ गई पटवारी के नगले पे, और वहां 48 घंटे में भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई प्रशासन नहीं पहुंचा। सरकार तो आंखें मूंदे बैठी है। भाजपा का यूएसपी है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ही भाजपा है, भाजपा ही भ्रष्टाचार। मौसम विभाग ने जिस तरीके से शहर को अलर्ट कर दिया था, इस तरीके से बरसात होने वाली है, क्या अधिकारियों की तैयारी नहीं थी इस बरसात के लिए? देखिए, ये जो है ये स्कूटर पर सिल्ट ढोने वाले
आप सीएजी का ऑयल उठा के देखिए, स्कूटर पे इन्होंने सिल्ट को ढोया है और बंदरबांट जनता के पैसे पे डकैती डाली है। तो ये वो लूट मार का केंद्र चल रहा है। इनके पास कोई योजना नहीं है। सारे नाले इन्होंने 5 साल में योगी की सरकार में 3 बार नाले बन गए। कभी ढक्कन लगाते हैं, कभी उसी ढक्कन को तोड़ते हैं, फिर नाले को उखाड़ते हैं, सड़क को तोड़ते हैं, सड़क को बनाते हैं। ये लूट मार का केंद्र बन चुका है। एक भाजपा की योगी की सरकार पूरी एक फेल सरकार है। अगर योगी जी ने यहाँ के मेयर को ये कहा था कि आपने नाक अपनी कटवा दी, आप संगठन का नाक क्यों कटवा रहे हैं, तो अगर ये कहा था तो यानी योगी जी को मालूम था कि मेयर पूरी तरह से नकारा है, तो कहीं ना कहीं कोई केंद्रीय जांच एजेंसी से वो जांच करानी चाहिए थी कि आखिर जनता के अरबों खरबों रुपए गए कहां। जैसा कि कांग्रेस नेता आगा यूनुस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मेयर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बात कही गई थी, आखिर उस पर विचार क्यों नहीं किया गया। लगातार नगर निगम के अधिकारी और मेयर जनता की गाड़ी कमाई को एक ठिकाने पर लगा रहे हैं, वे जनता के हित में नहीं लगा पा रहे हैं। मैं IBC 24 से आकाश सोनी अपने सहयोगी प्रवीण गुप्ता के साथ।